नमस्कार दोस्त, कैसे हैं हम लोग। उम्मीद करता हूँ लोग अच्छे ही होंगे। चलिए आज देखते हैं इतिहास का सिंधु सभ्यता के बारे में। सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक माना जाता है। सिंधु सभ्यता का विस्तार कैसे हुआ था, कैसा है सिंधु सभ्यता का विस्तार कैसा है, तो त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में। धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया। सिंधु सभ्यता को विश्व विरासत स्थल में सूची में कब शामिल किया? 2021 ईस्वी में। किसने? तो यूनेस्को ने। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए थे? गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या है? तो मोहनजोदड़ो है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या है? मोहनजोदड़ो। जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल जो है राखीगढ़ी, जो घग्गर नदी है के किनारे बसा है। राखीगढ़ी है जो घग्गर नदी के, राखीगढ़ी कहाँ बसा? घग्गर नदी के किनारे बसा है। इसकी खोज किसने की थी? तो उनसे कब हुई थी? 1963 ईस्वी में। लोथल और सुतकोटदा क्या है? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। लोथल और सुतकोटदा क्या है? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। लोथल एवं सुतकोटदा क्या है? तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगन से। जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगन से। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल और कालीबंगन से। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल और कालीबंगन से। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानघर पाया गया था। कहाँ एक विशाल स्नानघर पाया गया था? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो ने एक सील पर 4 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली। मोहनजोदड़ो में एक सील पर 4 मुख वाला देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली थी। उनमें चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा विराजमान था। मोहनजोदड़ो में नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली थी। मोहनजोदड़ो में एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली थी। मनके बनाने के कारखाने कहाँ मिले हैं? लोथल और चन्हूदड़ो में। मनके बनाने के कारखाने कहाँ मिले हैं? लोथल और चन्हूदड़ो में। मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं? लोथल और चन्हूदड़ो से। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक है। यह लिपि दाई से बाईं ओर लिखी जाती है। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या है? भावचित्रात्मक, और यह जो है दाई से बाईं लिखी जाती है, बाईं ओर। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक है और यह दाई से बाईं ओर लिखी जाती है। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता क्या थी? सुमेरिया सभ्यता। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता क्या थी? सुमेरिया सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों एवं घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रीक पद्धति। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों एवं घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रीक पद्धति। सिंधु सभ्यता की खूब मुख्य फसल क्या थी? तो गेहूं और जौ थी। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? गेहूं और जौ। संधववासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो वो शहद का। संधववासी मिठास के लिए किसका? शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बनमाली से। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बनमाली से। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? लोथल से। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ? लोथल से। सुरकोटदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन में किसकी अस्थि पंजर मिले हैं? तो हाथी की, घोड़ा के। सुरकोटदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन में किसकी अस्थि पंजर मिले हैं? तो घोड़े की। तौल की इकाई संभवतः कितने के अनुपात में होती थी? तो 16। तौल की इकाई संभवतः कितने के अनुपात में होते थे? 16। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात में किसका प्रयोग करते थे? बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात में किसका प्रयोग? बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का।
मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय किस सभ्यता से ही है तो सिंधु सभ्यता से। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय किस सभ्यता से ही है तो सिंधु सभ्यता से है। हड़प्पा संस्कृति का शासन किस वर्ग के हाथ में था तो कनिक वर्ग के हाथ में था। हड़प्पा संस्कृति का शासन किस वर्ग के हाथ में था तो कनिक वर्ग के। किसने कहा हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा गया है? पिकट ने। किसने कहा हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है? किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है? तुम पिकट ने। किसने कहा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है? पिकट ने। सिंधु सभ्यता में किसके साक्ष्य मिले हैं? वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के। सिंधु सभ्यता में किसके साक्ष्य वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के? सिंधु सभ्यता में किसी भी मंदिरों का अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में किसी भी मंदिरों का अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता में कुबड़ वाला स्वर्ण विशेष पूजनीय था। सिंधु सभ्यता में कुबड़ वाला स्वर्ण विशेष पूजनीय था। सिंधु सभ्यता में मिट्टी की मूर्तियां मिलते थे। सिंधु सभ्यता में मिट्टी की मूर्तियां मिलते थे। सिंधु सभ्यता में मिट्टी की मूर्तियां मिलते थे। संधववासी कौन से वस्त्रों का प्रयोग करते थे? सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते। संधववासी कौन से वस्त्रों का प्रयोग करते थे? सूती एवं ऊनी। सिंधु सभ्यता के लोगों के मनोरंजन के साधन थे तो मछली पकड़ना, शिकार करना, ये सब जो है मनोरंजन के साधन थे। सिंधु सभ्यता के लोगों के मनोरंजन के साधन थे मछली पकड़ना, शिकार करना। सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? वो तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? वो तलवार से परिचित नहीं थे। कौन सा हड़प्पा कालीन स्थान था जहाँ जोते हुए खेत एवं अग्नि पूजा की साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगन से। कौन सा हड़प्पा कालीन स्थान था जहाँ जोते हुए खेत और अग्नि पूजा के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगन से। सिंधु सभ्यता में कौन सी प्रथा प्रचलित थी? पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति। सिंधु सभ्यता में कौन सी प्रथा प्रचलित थी? तो पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति। सिंधु सभ्यता में शवों को जलाने और दफनाने की प्रथा थी। सिंधु सभ्यता में दोनों तरह की प्रथा थी, दफनाने की और जलाने की। हड़प्पा में शवों को दफनाने की जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। हड़प्पा में शव को दफनाने की और मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण क्या है? वह बाढ़ है। सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण बाढ़ है। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो टेराकोटा। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? टेराकोटा कहा जाता है। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। सिंधु काल में विदेशी व्यापार, आयातित वस्तुएं और प्रदेश। तांबा कहाँ से? खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान से। चांदी जो है अफगानिस्तान से, ईरान से। सोना कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से। टीन जो अफगानिस्तान और ईरान से। गोमेद जो सौराष्ट्र से। लार्ज वर्थ मेसोपोटामिया से। सीसा जो है ईरान से। संदर्भ सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता और वर्तमान स्थिति। प्रमुख स्थल और नदी और स्थान। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है? रावी नदी के किनारे। और स्थान जो है पाकिस्तान में। जिसकी खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में। उसके साथ माधव स्वरूप वत्स ने भी 1926 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा है? सिंधु। और पाकिस्तान में है। इसकी खोज जो है राखाल दास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। चन्हुदड़ो किस नदी के किनारे? सिंधु नदी। स्थान सिंध प्रांत। कालीबंगन जो है घग्गर नदी के किनारे बसा है। कोट डीजी जो है सिंधु नदी के किनारे बसा है। रंगपुर जो है मादर नदी के किनारे बसा है जो गुजरात में है। रंगपुर जो है मादर नदी के किनारे बसा है जो गुजरात में है। रोपड़ जो सतलज नदी के किनारे बसा है जो पंजाब में है। रोपड़ जो सतलज नदी के किनारे बसा है जो पंजाब में है। सुत कांगेडोर जो है दास नदी के किनारे बसा है पाकिस्तान में है। सुत कांगेडोर जो है दास नदी के किनारे बसा है जो पाकिस्तान में है। धौलावीरा जो गुजरात में है, लूनी नदी के किनारे बसा है। धौलावीरा जो गुजरात में है, लूनी नदी के किनारे बसा है। वैदिक साहित्य तो दो प्रकार के है। वैदिक साहित्य दो प्रकार है, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल।
ऋग्वेदिक काल जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल जो है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? पंजाब और अफगानिस्तान में। आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे? पंजाब और अफगानिस्तान में। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ माना था? तो मध्य एशिया को। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल स्थान कहाँ माना था? तो मध्य एशिया को। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई, और यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता क्या कहलाई? और वैदिक सभ्यता जो एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। ऋग्वेद में किसी तरह के न्याय अधिकारों का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में किसी तरह के न्याय अधिकारों का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। आर्य का जो समाज था वो पितृ प्रधान था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। आर्य के समय स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। आर्य के समय में बाल विवाह पर्दा प्रथा के प्रचलन का प्रचलन नहीं था। वैदिक साहित्य में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजु कहा जाता था। वैदिक साहित्य में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजु कहा जाता था। प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक जैसे चारवाक योग के पतंजलि, सांख्य के कपिल, न्याय के प्रवर्तक जो है गौतम, और पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी, उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक बादरायण, वैशेषिक के प्रवर्तक जो है कनाद। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। उपनिषदों की संख्या कुल 108 है। महापुराणों की संख्या 18 है। वेदांत की संख्या 6 है। वेदांत की संख्या 6 है। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? तो सोमरस था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस था। आर्यों के मनोरंजन के साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ और ध्रुव क्रीड़ा। आर्यों के मनोरंजन के साधन क्या थे? संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ और ध्रुव क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? महर्षि कणाद को। भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? महर्षि कणाद को। आर्यों का प्रिय पशु क्या था? तो घोड़ा था। आर्यों का सर्वाधिक प्रिय देवता क्या था? इंद्र। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु क्या थी? लोहा। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु क्या थी? लोहा। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता है। भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व से 8वीं सदी से प्राप्त हुआ। भारतीयों को लोहे का जानकारी 8वीं सदी में प्राप्त हुआ था। लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है? तो सरस्वती। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी तो वो सरस्वती। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी तो सरस्वती मानी जाती थी। ऋग्वेद में सबसे प्रचलित नदी मानी जाती थी तो सरस्वती मानी जाती थी। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख है? सिंधु नदी। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख है? सिंधु नदी। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थी। सिक्कों के प्रचलन को कोई प्रमाण नहीं मिला है। संघ दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। संघ दर्शन जो है भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। महाकाव्य 2 है, महाभारत और रामायण।
महाभारत का पूरा नाम है जय संहिता। और विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता, जिसमें जो विश्व का जो है सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म किस काल में हुआ था? उत्तर वैदिक काल में। गोत्र नामक संस्था का जन्म किस काल में हुआ था? उत्तर वैदिक काल में। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ था। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ क्या है? ब्रह्मसूत्र। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ क्या है? ब्रह्मसूत्र। वेदांत सूत्र की रचना किसने की थी? बादरायण ने। वेदांत सूत्र की रचना किसने वेदांत सूत्र की रचना किसने की थी? बादरायण ने। महाजनपदों का उदय। बुद्ध के जन्म के पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। बुद्ध के जन्म के पूर्व भारत 16 जनपदों में बटा हुआ था। महाजनपद, राजधानी और क्षेत्र। अंगराज की राजधानी चंपा थी। अंगराज की राजधानी जो है चंपा थी। मगध की राजधानी गिरिब्रिज या राजगिरी थी। मगध की राजधानी जो है गिरिब्रिज या राजगिरी थी। काशी की राजधानी वाराणसी थी। काशी की राजधानी वाराणसी थी। वत्स की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। बज्जी की राजधानी जो था वैशाली, विदय मिथिला था। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। अवंती की राजधानी उज्जैन थी। गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। और जैन धर्म है। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर किसे? पार्श्वनाथ को कहा जाता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर को कौन थे? तो पार्श्वनाथ। काशी के राजा अशोकसेन का पुत्र कौन था? पार्श्वनाथ। काशी के राजा अशोकसेन का पुत्र कौन था? पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। महावीर इसका जन्म 540 ईस्वी में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर का जन्म जो है 540 पूर्व में ईस्वी में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर का जन्म 540 ईस्वी में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पत्नी का नाम जो था जसोदा और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी थी। महावीर का जन्म 540 पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम जसोदा और पुत्री का नाम जो था अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर ने अपना उपदेश कौन सी भाषा में दिए थे? तो प्राकृतिक, जिसे अर्धमगधी बोलते हैं। महावीर ने अपना उपदेश कौन सी भाषा में दिया था? तो प्राकृतिक, जिसे अर्धमगधी भी कहते हैं। महावीर के अनुयायियों को मूलतः क्या कहा जाता था? तो निग्रंथ। महावीर के अनुयायियों को मूलतः क्या कहा जाता था? निग्रंथ। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद कौन हुए? जामिल। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद कौन बने? तो जामिल। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधारों में विभाजित किया था? 11। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधारों में विभाजित किया था? तो 11। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद पर विश्वास करते थे। महावीर जो है पुनर्जन्म और कर्मवाद पर विश्वास करते थे। जैन धर्म ने अपना आध्यात्मिक विचारों को किस खाली जगह से ग्रहण किया? तो सांख्य दर्शन से। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से ग्रहण किया था? सांख्य दर्शन से। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा जैसे उदयन, बंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक, ये सब जो है जैन धर्म मानने वाले शासक थे। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण कौन से शासकों द्वारा किया गया था? चंदेल शासकों द्वारा। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण कौन से शासकों द्वारा? तो चंदेल शासकों द्वारा। जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था?
मथुरा। जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? तो मथुरा। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। महावीर की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हुई थी। महावीर की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हुई थी। दो जैन तीर्थंकरों जैसे तीर्थंकरों ऋषभदेव और अरिष्टनेमी के नाम का उल्लेख कौन से वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। दो जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव और अरिष्टनेमी के नाम का उल्लेख कौन से वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में। अरिष्टनेमी को कौन सी भगवान के निकट संबंध माना जाता है? तो भगवान कृष्ण। अरिष्टनेमी को कौन सी भगवान के निकट संबंध माना जाता है? तो भगवान कृष्ण के। अरिष्टनेमी को कौन सी भगवान के निकट संबंध माना जाता है? भगवान कृष्ण के। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता था। बौद्ध धर्म को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन में। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन, जो सांख्यगण के मुखिया थे। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन, जो सांख्यगण के मुखिया थे। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या थी? तो माया देवी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या थी? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध की शादी किससे हुई थी? यशोधरा से। गौतम बुद्ध की शादी कितने उम्र में हुई थी? तो 16 वर्ष में। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो अलाह कलम। बुद्ध को कौन सी वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुए? तो पीपल वृक्ष के नीचे। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध जाने गए। वह स्थान बुद्ध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बुद्ध ने अपना उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिया था। बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ दिए? कौशल, वैशाली और कौशाम्बी व अन्य राज्य। कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्य में बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ दिए थे? तो कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्य में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? तो सूत्र पिटक, त्रिपिटक, धम्म पिटक। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? सूत्र पिटक, त्रिपिटक, धम्म पिटक। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। सारनाथ को बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। सारनाथ को बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? पाली में। बुद्ध ने अपना उपदेश किन राज्यों में दिए? कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्य में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। बौद्ध धर्म मुद्दा ईश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा के क्षीण हो जाने को बुद्ध ने क्या कहा है? निर्वाण। विश्व दुखों से भरा है सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया है? उपनिषद से। विश्व दुखों से भरा है सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया है? तो उपनिषद से। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी थी? 15 वर्ष। बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को क्या कहते? उपसंपदा। बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को क्या कहता है? उपसंपदा। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ। चतुर्थ बौद्ध संगीति की बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान और महायान में विभाजित किया गया। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बौद्ध धर्म को 2 भागों में जैसे हीनयान और महायान में विभाजित किया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। अनिश्वरवाद में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता है। सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली के अंतर्गत किया गया? गांधार शैली।
सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियां, सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियां का निर्माण किस शैली के अंतर्गत किया गया है? तो वो गांधार शैली। बुद्ध के प्रथम मूर्ति किस कला के अंतर्गत बनी थी? मथुरा कला। बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला के अंतर्गत बनी थी? मथुरा कला। बौद्ध समय, सभा, समय और स्थान, अध्यक्ष, शासनकाल। प्रथम बौद्ध संगति जो है 483 ईसा पूर्व में राजगिरी, जो अध्यक्ष जो है महाकश्यप थे, और शासन काल जो है अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगति कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में। स्थान वैशाली, अध्यक्ष सभा कामी, जो शासन काल किस काल? अशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगीत कब? 250 ईसा पूर्व में। स्थान पाटलिपुत्र, अध्यक्ष जो है मोगलिपुत्र तीसरी, शासनकाल अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुआ था? 98 ईसा पूर्व में। स्थान जो कुंडल वन, अध्यक्ष वसुमित्र अशोक घोष, शासन काल जो है कनिष्क के शासन में। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः किसकी बनी थी? बुद्ध की। थैंक यू।